अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ब्राइट माइंड एआई चैनल में खुश आमदीद। आज की मेरी ये वीडियो 1 है और मेरे चैनल का जो नाम है वो ब्राइट माइंड इसलिए रखा गया है कि मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम भी ब्राइट माइंड एआई है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्राइट माइंड का मतलब होता है वो जहन जो खूबसूरत हों, ब्राइट हों, अच्छा सोचते हों, पॉजिटिव सोचते हों। तो दुनिया जो है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त तरक्की उसी में है कि जो उनके साथ चलेगा आगे। अदरवाइज़ हम 75 साल जैसे आज पीछे रह गए हैं वैसे ही और पीछे रहते जाएंगे। और ब्राइट माइंड का मकसद ये है कि हमारा जो चैनल का जो विज़न है वो यही है कि हम उन जहनों, उन अच्छे लोगों की, उन स्टूडेंट्स की मदद करें जो वाकई में अपने आप को ब्राइट कहलाते हों, जो अपने आप की मदद करना चाहते हों, दुनिया में कुछ अजीम इंसान बनना चाहते हों। तो मेरा भी यही सफ़र है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाऊँ। मैं दानियाल यूनुस हूँ और डबलिन में रहता हूँ। एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में जॉब करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पॉजिटिव चीज़ें सिखाऊं और आप कैसे अपने लिए जॉब्स हासिल कर सकते हैं, अपना करियर कितने बेहतर कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट वीडियो। बहुत ही ख़ास इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स इसको ज़रूर देखें क्योंकि इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी वो सारी तालीम के ऊपर होगी और इंसान अपने आप को कैसे बेहतर बनाए उस चीज़ के ऊपर होगी। अगर अब हम चलते हैं, हमारा टॉपिक ये था कि अगर आप एज अ स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं या आप पेरेंट्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के लिए अगर आप सुन रहे हैं तो बच्चे जो गेम्स एडिक्ट हैं, मतलब जो गेम्स खेलते हैं सारा दिन। मैं खुद इन चीज़ों से निकल के आया हूँ और ख़ुद मैं इन चीज़ों से मेरा पाला पड़ा था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने सोचा क्यों ना मैं उन चीज़ों से जैसे दूर हुआ हूँ दूसरों को भी सिखाऊं ताकि वो भी अपनी हेल्प कर सकें। वो बच्चे जिनके पेपर फेल हो जाते हैं और वो बेचारे अफसरदा होते हैं, मेहनत नहीं कर पाते, क्या रीज़न है? दिन सारा सोते रहते हैं। अगर आपके साथ भी यही इशू है, मोबाइल स्क्रॉलिंग, आपके पास कोई भी सोशल मीडिया ऐप है और आप उसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस देखते हो छोटी छोटी, और आप देखते हो तो देखते ही रहते हो और आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, डेली आप देखते हो। तालीम सबक जब ओपन करते हो, किताब खोलते हो तो आपको नींद आ जाती है, आपका दिल नहीं लगता, आप कहते हो मैं पढ़ना नहीं चाहता और आप बहाना ढूंढते हो। फिर क्या बहाना होता है वो कि अब मैं अपना टाइम टेबल बनाता हूँ, कल से मैं शुरू करूँगा इसको इंशाल्लाह। या नया साल हर दफ़ा आते तो आप अपने से दावा करते हो कि इस साल मैं फ़लाँ चीज़ को कन्फर्म ख़त्म करूँगा, लेकिन साल ख़त्म हो जाते हैं और फिर भी आप उस काम को नहीं कर पाते। ये सब सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर ये आदत हैं या आपको लगता है कि आपके पास इल्म नहीं है या आपको ये लगता है कि शायद आपको किसी ने सिखाया नहीं है या आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, आप ये चाहते हो कि आपको कोई गाइडलाइन दे, तो आप बहुत अच्छे चैनल पे आए और आप आज बहुत अच्छी वीडियो देख रहे हो। मैं आपके साथ आपकी हेल्प करूँगा और मेरे चैनल पे जितने देखने वाले लोग हैं और अगर किसी को ये जो सवाल मैंने किए हैं इनमें से 2-4 है कोई और उनको ये इशू हैं, एडिक्ट हैं आजकल लोग, एक और चीज़ के भी मैं उसको भी मेंशन कर दूं, पाकिस्तानी सियासत के जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं। ये लोग मानेंगे नहीं, मैं जितना भी कोशिश करूं, कहेंगे हम आज़ादी के लिए कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असल में ज़र सी बात है, ये भी एक एडिक्शन है कि आप दिन रात जब सियासत के पीछे पड़े होते हो और आपको दुनिया की बाकी चीज़ों का कुछ नहीं पता होता कि आपके साथ जो लोग हैं उनके हुकूक क्या हैं, मोहल्लेदार हैं, बाकी दोस्त अहबाब होते हैं। तो ज़्यादातर लोग मतलब हर वक्त अपनी फैमिली को छोड़कर, जो मेन टारगेट होती है, अपने घर के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको छोड़कर जब वो 100% अपना इनपुट सिर्फ सियासत में दे रहे होते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। वो भी एक होता है कि सियासी एडिक्शन लोग हो जाते हैं। ये लोग मानेगा कोई नहीं, मैं ये बात कंफर्म कर रहा हूँ 100%, बट हम कुछ हद तक ये ज़रूर है कि एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज़ के। क्योंकि अगर हम कहें कि चले हम इस चीज़ को बंद करते हैं तो कोई भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगा, हमेशा एक एक्सक्यूज़ेस होंगे उसके लिए कि हम मुल्क की तरक्की के लिए ये काम कर रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं और स्टूडेंट्स हमारे मेन टारगेट हैं। तो अब मेरे चैनल को अगर इस वक्त कोई भी देख रहे तो मैं उससे दरख्वास्त करूंगा कि आपको ये लगता है कि इसके अलावा कोई टॉपिक्स जो मैंने छोड़ दिए हों या आपके पास एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कोई अच्छा सजेशन हो स्टूडेंट्स के लिए या हमारी कम्युनिटी के लिए जो हमें देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। या आपके पास कोई ऐसी स्टोरी जिससे आप बाहर निकल के आए हों, कोई भी ऐसी स्टोरी मोटिवेशनल, तो मैं आपका इंटरव्यू भी कर सकता हूं ऑनलाइन। तो चलते हैं और ये देखते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने
इसके ऊपर एक रीसेंट आर्टिकल लिखा, मैं इसको ओपन करता हूँ। आप medium.com, ये क्या है, ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग इश्यूज़ जो होते हैं उनका हल निकालते हैं। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई कॉमर्स, मेडिकल, किसी किस्म के कोई मसाइल हों, आर्टिकल्स लिखते हैं जो राइटर्स होते हैं। तो मैंने भी अपना यहाँ पर अपना चैनल बनाया था, ब्राइट माइंड AI के नाम से है। इसी तरह कोरा एक वेबसाइट है, क्यूरा कह सकते हैं, कोरा इसे कह सकते हैं, लिंक्डइन है, इनके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं। ये वो वेबसाइट्स हैं मैं चाहता हूं जिनके ऊपर आप अकाउंट्स बनाएं ज़रूर, और आप इनसे स्टडी करें, क्योंकि ये आपको हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ की तरफ लेके जाते हैं, एक पॉजिटिव सोच की तरफ आपको लेके जाती हैं। तो हम आज इस आर्टिकल को स्टडी करेंगे और इसमें आपका ज़रूर फ़ायदा होगा और आपके बच्चों का फ़ायदा होगा। जो चीज़ें अभी मैंने हाईलाइट की हैं वो आपको नज़र आएंगी, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि वो नहीं है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा प्लीज़। तो देखें, I can't focus on my studies, mobile scrolling, lazy and unmotivated। मैं आपको आसान अल्फाज में ये चीज़ें समझाऊंगा। 3 मिनट का टोटल ये आर्टिकल है, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हर वक्त अपना जो है कहता है मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, मैं सुस्त हो चुका हूँ, मुझे सोना आता है, नींद आती है, किताब नहीं पढ़ता, पेपर्स नहीं पढ़ता, अपने किसी भी चीज़ को खोल कर देखता नहीं, हर वक्त वीडियोस देखता रहता हूँ, और मुझे कोई गाइड भी नहीं कर रहा, मेरे पेरेंट्स नहीं गाइड कर रहे, मुझे कोई अच्छे रास्ते पे चला नहीं रहा। तो आप इसके लिए क्या करोगे फ्रेंड्स? ठीक है, मैं इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ता, ये आपका टाइम वेस्ट है, मैं डायरेक्ट चलता हूँ इश्यूज़ पे। ठीक है, तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये इस वक्त आपकी बहुत बड़ी वाकई में एक तबाहकारी है। मोबाइल फ़ोन अगर आप उसको पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं कर रहे तो तबाहकारी इसलिए है वो, अगर आप इसके ऊपर सोशल मीडिया, ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया इंजीनियर्ड टू कीप यू हुक्ड। अब इसका मतलब ये था लिखा जो मैंने, कि ये सोशल मीडिया जो है, उन्होंने इनके पीछे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो अपने सोशल मीडिया को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं मेरे दोस्त कि आप उसके एडिक्ट हो जाओ, आपको उसकी आदत बन जाए और आप उसके बगैर ना रह सको। वो इस तरह से अपनी कलर चूज़ करते हैं, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि हवा में ही चूज़ करते हैं, इनके पीछे करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं। इनके डिज़ाइनर जो बैठे हुए हैं वो आम डिज़ाइनर नहीं है कि आपको जो है वो ऑनलाइन कोई भी मैट्रिक पास या कोई 16 या वो डिज़ाइनर इन्होंने पकड़ लिया तो वो काम कर रहा होगा, या जिसको आप कह सकते हो अपवर्क से पकड़ लिया फ्रीलांसर, कोई ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ये बहुत काबिल लोग बैठे होते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं, क्योंकि इनकी इनकम, फेसबुक की इनकम, इंस्टाग्राम की इनकम, ट्विटर की इनकम, इन सब की जो इनकम है ना सर, वो जनरेट इसी से हो रही है कि जो इनकी वेबसाइट चल रही है। अब वेबसाइट चलेंगी तब जब कोई यूज़र आएगा, और यूज़र आएगा तो वो उस पर रुकेगा, तो तब उस पर अकाउंट बनाएगा, उस पर टाइम देगा, तो तब उनकी इनकम जनरेट होती है, जब उनको एड्स दिखते हैं साथ साथ, और कुछ लोग उनसे चीज़ें भी खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से ये लोगों को एडिक्ट करते हैं। तो ये अपने, अब आईफोन है, मेरे पास आईफोन है, मैं आईफोन एडिक्ट हूँ इसलिए क्योंकि उसका जो इंटरफेस है, उन्होंने जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है, उनकी ऐप्स, ऐप स्टोर, हर एक चीज़ बहुत नाइस है, यूनिक है, डिफरेंट है, जिससे हमें वो आई कैची है, हमें अच्छी लगती है वो। इस तरीके से जैसे आप ये समझो, आप एक बाग में जाते हो खूबसूरत, और आप अगर वो बाग खूबसूरत नहीं होगा, अगर उसको किसी ने अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया, या किसी घर में जाते हो या किसी के बंगले पे चले जाते हो, डेरे पे जाते हो, अगर वो खूबसूरत है, उसमें फ्रूट लगे हुए हैं, तो आप भी उसके एडिक्ट हो जाओ। आपका दिल करेगा हर थोड़े दिनों बाद कि आप वहाँ जाओ, कुछ खाओ वहाँ से, अगर आपको फ्री खाने को मिल रहा है। फ्री खाने से मुराद अगर आपको वीडियोस फ्री में देखने को मिल रही हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हो जस्ट आप, तो इसी तरीके से आपका फिर दिल हर थोड़े दिनों बाद, कोशिश ये होगी कि आप फिर जाओ उस वीडियो के ऊपर या उस सोशल मीडिया चैनल पे और स्क्रॉलिंग करो और चीज़ें देखो, और आपके पास बहाना ये होगा जब आपको कोई कहेगा आप ऐसे ना जाओ या आप ऐसे ना करो, इस वीडियो को छोड़ दो, इस सोशल मीडिया को छोड़ दो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं उससे अच्छी चीज़ें सीखता हूँ, मुझे अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक आध दो चीज़ें ज़रूर मिलती होंगी, लेकिन आपकी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो ज़रूर तबाह हो रही है, क्योंकि वो आपका टाइम ले रही है। तो टाइम के वो पैसे बनाते हैं, तो वो पैसा इसीलिए बना रहे हैं कि आप उनको अपना वक्त बेच रहे हो। वक्त कीमती है, वो अपना वक्त लगा रहे हैं इन ऐप्स को बेहतर बनाने में और आपका वक्त लेने में। तो दुनिया में वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर आपके पास, आपने जितनी ज़िंदगी गुजारी है, 30 साल 20 साल आपकी उम्र है, तो आप सोचो आपके पास और कितना वक्त बाकी है, उसमें से सोने के 8 घंटे निकाल के कितना वक्त बाकी है। 15 20 30 साल बाकी होंगे टोटल मजीद। तो आप 30 सालों में क्या प्लान है, क्या कर सकते हो, कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो, किस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करोगे, क्या मेहनत कर रहे हो उसके लिए। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचो। दूसरी चीज़ ये जो है, मैंने इसलिए ये बताइए आपको कि ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं जब आपके पास होती है ये ऐप्स। तो
ये एप्स हो गई नंबर 1। नंबर 2 लेजीनेस, कि आप अनमोटिवेटेड होते हो, आपके पास जो गोल्स हैं वो क्लियर नहीं होते। आप कहोगे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है दानियाल भाई, मैं क्या करूं, मुझे कोई गाइड करे। देखें आप गाइड करो तो फिर मैं वो काम कर सकता हूं। ओके गुड, मसला नहीं है, हम आपको गाइड करेंगे, आप हमारे साथ रहें इस चैनल पे, ठीक है। ये होती है साइंस ऑफ लेजीनेस, कि जिसमें आप अपने आप को लेजी फील करते हो क्योंकि आपके पास गोल्स ही नहीं है, किसी ने कुछ बताया नहीं है कुछ करने को, करना क्या है आपने, तो आप कैसे करोगे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो भी आप फील्ड में जिसमें काम कर रहे हो आप हमारे साथ शेयर करो, मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाऊं, आप किस काम में आगे जा सकते हो, आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो भी हो, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। ये मैंने एक पीस टीवी चैनल जब मैं देखता तो उसमें निसार नडीडवाला वक्त की अहमियत, उसका मैं लिंक आपको ज़रूर दूंगा, आप एक दफ़ा ज़रूर सुनना सर, वो 50 मिनट की वीडियो है, बहुत मोटिवेटेड वीडियो है। उसने ज़िंदगी में मुझे बड़ा मोटिवेट किया था उस वीडियो ने, क्योंकि उसके जो बोलने का अंदाज़, एक लेक्चरर होता है, उसके बोलने का जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, एक अंदाज़ होता है अपना, और जिस खूबसूरती से वो बयान कर रहा था ना दोस्त, वो बहुत खूबसूरत था। तो मैं चाहूंगा कि आप वो जरूर देखो। उसने ये लफ्ज बताया था वो मुझे याद रह गया था। इसका मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप, वक्त की अहमियत को टालते रहना या किसी काम को टालते रहना। आप उसके अंदर ट्रैप हो गए हो, फंस के रह गए हो। क्या मैंने आपसे कहा नमाज पढ़ो, आप कहते हो, ये बहुत कॉमन सी हमारे पास पाकिस्तान में बात है, नमाज पढ़ो तो कहते हैं, या कोई किसी को कहता होगा मंदिर जाओ, चर्च जाओ। मैं सब लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए सब दीनी लोग या जो रिलीजियस लोग होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं किताबों को फॉलो अगर ठीक तरीके से करें तो वो उनको कहते हैं कि यार चर्च जाओ या नमाज पढ़ने जाओ। आप अपने भाई को किसी को कहते हो तो वो कहते हैं कल से इंशाल्लाह शुरू करूंगा, इस दफ़ा जो रमज़ान आ रहा है इसके बाद मैं पक्का शुरू कर दूंगा, बट वो टालता है अपने वक्त को, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी जिस चीज़ के ऊपर भी आपको मैंने दे दिया टारगेट, यार आप फलां सर्टिफिकेट करो, आप फलां एग्जाम करो, तो आप वक्त को टालते हो, आज नहीं मैं कल करूंगा, कल होती है तो कहते हो मैं किसी और जगह गया हुआ था ना यार। आप अपने आप को एक्सक्यूज देते हो कि मैं वो कल इसलिए नहीं कर सका क्योंकि वो किसी और जगह में गया हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे होते हो, ठीक है। आपके पास टाइम टेबल नहीं है, आपकी ज़िंदगी की मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर एंड में थोड़ी सी और चीज़ें लिखी। तो आपके पास एक होता है टालते रहना, वॉचिंग शॉर्ट वीडियोस हर वक्त देखते रहना, मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग करते रहना, फेसबुक देखते रहना, उनमें मज़ा आना, चस्के लेना उन चीज़ों में, गेम्स खेलते रहना हर किस्म की, सोते रहना। अगर कोई इस सारे काम आप नहीं करते हो तो फिर सोते रहना घर में, फेल इन एग्जाम में फेल हो जाना और उसके बाद हमेशा मायूसी की तरफ ही आगे बढ़ना, मायूसी लेकर बहुत ज़्यादा। अब आप काम तो करना चाहते हो लेकिन 1 साल का काम इतना ज़्यादा है, 7 सब्जेक्ट हैं, आप कैसे करोगे। और आप कहते हो चलो अब इसको इंशाल्लाह इसको मैं कल स्टार्ट करूंगा, आज के दिन मैं फेसबुक देख लेता हूं या कोई और काम करता हूं, या मैं वीडियोस देख लेता हूं इमरान खान के ऊपर या किसी के ऊपर भी वीडियोस देखता हूं, धरने के ऊपर वीडियोस देखता हूं आज जाके। तो आप की अहमियत अपनी ज़िंदगी से उस चीज़ की ख़त्म करते हो जो राइट चीज़ है, जो आपको करनी है। वो यही होती है कि आपने पैसा बनाना है, अपनी फैमिली की स्ट्रगल में उनका साथ देना है और उनको आगे लेके चलना है। वो आप काम करते नहीं और दूसरे कामों को आप अहमियत देते हो, टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो, जब उसके बारे में सोचते नहीं हो जो आपने क्या करना है। तो सोचते हो तो सिर्फ सोचते हो, बट उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होते कि कैसे करना है उस आपको काम को मैंने, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप कहते हो कि टालते रहते हो चीज़ों को। फिर अब हम इनके फिक्सेस की तरफ चलते हैं। मेरी 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है जिसमें मैंने बात की अगर ये इश्यूज हैं। अब हम फिक्सेस पे बात करते हैं। कहते हैं कि मैं ये जो चीज़ें इनके ऊपर एंड में आता हूँ, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ें, बल्कि मैं इनको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। देखें, जो लोग काम करते हैं ना उनमें 2-3 कैटेगरीज के लोग होते हैं। मैं उनमें से एक कैटेगरीज का मैं फॉल करता हूँ। किस में मैं आपको बताऊंगा, आप बताना आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, कमेंट करके हमें। When you aware of consequences of the task, then you keep yourself on track. जब आपको ये पता होता है कि नतीजा क्या आएगा अगर मैं इस काम को ना करूंगा, तो फिर आप उस काम को लाजमी करते हो और अपने आप को ट्रैक पे रखते हो। मिसाल के तौर पे आप बिल घर की नहीं भरोगे तो अगली दफा आपके ऊपर 1000 रुपए का चालान लगेगा। तो जब चालान लगेगा उसका नतीजा ये आना है कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, मतलब आपको पता है कि इसका नतीजा ये आएगा कि आज इस दफा मैं 28 को बिल नहीं भरूंगा तो मेरे ऊपर अगली दफा डबल चालान लगेगा। तो आप किधर से भी पैसे करके, मेहनत करके, लोगों से मांग के या किसी जगह से भी ला के वो बिल जरूर भरते हो। क्यों? आपको ये पता होता है दोस्त कि इसका नतीजा क्या है, नतीजा इसका बुरा निकलेगा। इसी तरीके से जब आप किसी जगह नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो आप कहते हो यार कोई मुझे इंटरव्यू की जल्दी से तैयारी कराए, अगर कल मैं फेल हो गया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको नतीजा जब पता होता है ना, और नतीजा उसका जब भयानक होता है और आपको अगले दिन ही उसका नतीजा
किसी बुरी सूरत में मिलता है और आपके ऊपर बर्डन पड़ने वाला है उसका, तो फिर लोग इस काम को करते हैं। एक तो ये लोग होते हैं, ठीक है, जो काम को करने वाले होते हैं, बट सम टाइम इसमें भी इतने लेजी होते हैं तो कहते हैं अब क्या करूं, रह गई है बिल यार, अगली दफा किसी से पैसे ले लूंगा। और ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और इनको ठीक करने हमने कैसे, मैं आपको बताता हूं, हेल्प करूंगा सिर्फ। Sometimes we complete task to get praise from others. कभी कभार हम दूसरों से खुशामद लेने के लिए कामों को करते हैं। हम इसलिए करते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं कि शायद मेरी वीडियो देख के दूसरे मुझे कहें वाह 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 क्या वीडियो इस भाई ने बनाई है यार, तुम्हारी वीडियो ने ना कमाल कर दिया भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, क्योंकि मेरे अंदर भी ये बीमारी थी और मैं अपने अंदर ये बीमारी को दूर कर सका हूं। मैं भी हर वक्त लेटा रहता था, और जैसे आप लेट के वीडियो अगर मेरी देख रहे हो उस वक्त, तो इसका मतलब आप भी उस बीमारी में थके हुए हो और आप उस काम को नहीं कर रहे हो जो आपको करने चाहिए, या और आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप भी थके हुए और इस काम को, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखते हो वाह वाह, तो इस काम को करने के लिए मुझे, अब मैं चाहता तो किसी और जगह अपना ये टाइम जाया कर सकता था, गेम खेल के, लूडो खेल के, पबजी खेल के, कुछ और जगह टाइम जाया कर सकता था। मैंने वीडियो बनाई, क्यों? मैंने कहा यार इससे लोगों की हेल्प भी हो जाए, लेकिन मैंने इसलिए बनाई कि मुझे दूसरों से वाह वाह भी मिले। तो ये कुछ लोग वो होते हैं जो काम को करते हैं, जो वाह वाह लेते हैं दूसरों से। एग्जाम को जो लोग पास करते हैं, जो बच्चे पास करते हैं अपने वालिदैन को खुश करने के लिए, कुछ अपने टीचर्स को खुश करने के लिए, तो ये अच्छी चीजें हैं जिसमें किसी से जेलस हो के, आप किसी से जेलस होकर करते हो कि यार कल को ये बोले कि यार वाह तुमने भी यार कर लिया, फर्स्ट मार्क्स ले लिए, या तुमने भी एग्जाम पास कर लिया। तो इस तरीके से जब दूसरों से आप खुशामद लेते हो, तो कुछ लोग इसलिए उन कामों को करते हैं, अपने कामों को, ठीक है। और कुछ लोगों को तो इस चीज का भी शौक नहीं होता, तो फिर ये एक और बड़ी बीमारी है, जब पहला काम भी नहीं करता कोई बंदा और फिर दूसरा किसी से खुशामद लेने के लिए भी नहीं करता कि मुझे मेरी वाह वाह हो, या मेरे फ्यूचर में मेरी वाह वाह हो, कोई दूसरे मुझे क्लैपिंग करे मेरे लिए, तो फिर ये दूसरी टास्क से भी हम जो है ना अपनी जान छुड़ाते हैं, और ये एक और बड़ी बीमारी है। तीसरी चीज, वो लोग काम करते हैं जब वो ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली है। क्या है मेरी फैमिली? आपके वालिदैन होंगे जरूर, छोटे बहन भाई होंगे, कोई ना कोई आपके छोटे बहन भाई होंगे, बहन आपकी कोई गरीब है, भाई आपका गरीब है, कोई चाचू मामू गरीब है, तो आप सोचते हो यार कि यार मैं कम से कम 10 12 14 कर लिए, तो अब मेरा ये काम बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि यार मैं इनके लिए ना कुछ करूं, मैं घर से निकलूं, मुझे कोई रास्ता दिखाए और मैं कुछ अच्छा कमाऊं, ताकि मैं अपने अम्मी अब्बू को हज करा सकूं, मैं अपनी बहन भाइयों की फीस दे सकूं, आगे पढ़ के आगे निकल सकें, जिंदगी अपनी में अपने कदमों पे खड़े हो सकें, और मैं जिंदगी को बदल सकूं, अपनी जिंदगी को कम से कम बदल सकूं। कल को शादी करूंगा तो मैं किस तरह खिलाऊंगा बच्चों को, किस तरह परवरिश पे चढ़ाऊंगा उनको, कैसे दूध कैसे पिएंगे वो बेचारे, दूध इतना महंगा है मार्केट में, ब्रेड महंगी है, फ्रूट महंगा है, तो मैं इस चीज़ों को कैसे पूरी करूंगा। एक ये सोच होती है जो इंसान को मोटिवेट करती है कि मेरे हालात ख़राब ना हो, इसलिए मैं मेहनत करूंगा। तो ये वो चीज़ें जिनसे कुछ कुछ लोग अपने आप को खुद ठीक करते हैं जब उनके साथ वक्त पे आती हैं, लेकिन कुछ लोग इंतहा के इतने निकम्मे होते हैं दोस्त कि वो इन तीनों चीज़ों को भी जब नहीं करते, तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ही इस बीमारी में मुब्तला हैं, इस मायूसी की बीमारी में, मायूसी टालते रहने की बीमारी में, सोने की लेजीनेस, और अपना फ़ोन होता है उनके पास, वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, उसका पैकेज भी करवाते हैं, इन सब बीमारियों में मुब्तला हैं। या अपनी गलियों में निकल के कोनों में जाके अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अगर वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते तो बेकार में सिर्फ अपना गलियों में खड़े होकर वक्त ज़ाया करते हैं। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या पॉसिबल है आप हमारे साथ शेयर करिएगा। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक जुमला लिखा है, ये बहुत ज़बरदस्त जुमला है, ये छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है, नो वन विल नॉक डोर एंड चेंज योर लाइफ। कोई भी आपका दरवाज़ा खटखटा के आपके लिए चालान नहीं फेंकेगा कि तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है भाई, इसको बदल लो। कोई भी नहीं करेगा, कोई आके आपको बोलेगा नहीं, कोई आपको सिखाएगा नहीं, आप खुद अपने लिए इस काम को करोगे। अब हम चल रहे हैं इन चीज़ों की फिक्सिंग की तरफ, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि इस चीज़ों को फिक्स कैसे करना है, ठीक है। तो कोई भी आपका दरवाज़ा आपको नहीं खटखटा के कहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलो। तो गो आउट इन नेचुरल प्लेसेस। कैसे?
आप जाओ मोहल्ले में, कोई अच्छा पार्क है, कोई चमन है, कोई अच्छी जगह है, रोड पे निकलो, सड़क पे, और अपने फ़ोन को रखो। सबसे पहला काम तो ये करो कि अपनी फ़ोन से जितनी भी चीज़ें उनको डिलीट करो, जितनी भी ऐप्स हैं इनको डिलीट करो। यही आपका वक्त ज़ाया कर रही है, ताकि आप किसी और तरफ सोचना शुरू करो, डिज़ाइन करो, चीज़ों को लिखना शुरू करो कि मैं अपनी कैसे ज़िंदगी को बेहतर करूँ, और उस पर फिर काम करना शुरू करो। अगर आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे ऐप्स से जिन पे आप वीडियोज़ देखते हो, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे स्क्रॉलिंग से, तो आप उनको निकाल दो ज़िंदगी से। गेम से पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि वो सिर्फ आपका वक्त फिर ज़ाया कर रही हैं। तो आप दूसरी जगह बाहर जाओ, सड़क में किसी अच्छे जंगल की तरफ जाओ, पानी है तो पहाड़ों और पानी की तरफ जाओ, और अकेले जाओ और सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैं कैसे करूं। अल्लाह पाक से दुआ करो, उनसे बातें करो कि मैं कैसे ठीक करूं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये एक आप काम करो, नंबर 1। नंबर 2 ये करो कि अपनी ज़िंदगी को यार डिसिप्लिन में लेके आओ। डिसिप्लिन से मुराद अपनी ज़िंदगी के अंदर नफासत कायम करो। घर साफ़ रखो, चप्पल साफ़ पहनो, पाँव धो, नाखून काटो। इन सब चीज़ों से ना अल्लाह पाक और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो पाकीज़गी है वो आधा ईमान है। ईमान जब होता है तो इंसान अच्छा दीनदार इंसान बनता है, अपने आप को ट्रैक पे रखता है, जहन साफ़ होता है उसका। जहन तभी साफ़ होता है जब आप इर्द गिर्द देखते हो, आपके इर्द गिर्द और आपकी खुद का लिबास और चीज़ें साफ़ होती हैं, ठीक है। अच्छे से कपड़े इस्त्री करके पहनो, कपड़े तय करके रखो जगहों पे, चीज़ों को डिसिप्लिन में लाओ। इससे पहले अगर आपने नहीं थी तो अब करो, ताकि आपकी ज़िंदगी इससे 100% बेहतर होगी। ये वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, बुरी नहीं बना सकती। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बुरी है तो आप ना करो कि ये भाई कपड़े ठीक पहनना या नाखून काटना, कपड़ों को कैसे लटकाना है, किस जगह लटकाना है, किस चीज़ को ऊपर नीचे लटकाना है, शूज़ कैसे साफ़ रखने हैं, पॉलिश करने, अपनी चप्पल जगह पे रखनी है, वापस आने हैं स्कूल से तो शूज़ उतारने हैं, अपनी जगह पे रखने हैं, चप्पल ठीक से लाइन में निकालनी है, तरतीब करनी है। इस तरीके से ना आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आता है, और आप जब बड़े होते हो तो उस वक्त भी अच्छे से फलते फूलते हो। बच्चों को सिखाना है, बाथरूम से उठते हैं या आप खुद हो, अगर आपके अंदर, क्योंकि मैंने ये देखा है मस्जिदों में जाते हैं तो मस्जिदों के जो टॉयलेट हैं वो गंदे हुए होते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमने पाकीज़गी सीखी ही नहीं है। तो अब हम उसको पानी गिराएं, उसको साफ़ करें, उस जगह को जहाँ उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, किचन को साफ़ रखें, हर वक्त हर एक चीज़ को साफ़ रखें। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं ताकि इंसान अच्छा इंसान बने। ये इंसान की अच्छाई के लिए होती हैं, इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए होती हैं। ये घरों से रिलेटेड भी है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड भी है। रनिंग, वॉकिंग, आप रनिंग करो या वॉक करो, आप घर से बाहर जाओ, हर रोज़ शाम को 1 घंटा ज़रूर वॉक करो। इससे आप मोबाइल और इन चीज़ों से, घर की सियासत से, इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने आप को साफ़ सुथरा करते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो और उसके लिए मेहनत करते हो। सिर्फ सोचना हल नहीं है, प्लान्स बनाना हल नहीं है, उसके ऊपर कड़ी मेहनत करना हल है, ठीक है जी। गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बनाओ। अच्छे दोस्त इसलिए बनाओ, जो बुरे दोस्त होंगे वो आपको बार बार गंदी वीडियोस भेजेंगे, फ़नी वीडियोस भेजेंगे, और आपका दिल भी करेगा कि आप इन चीज़ों में मुशगला में शामिल हो जाओ उनके। तो इसलिए उन दोस्तों को अवॉइड करो, उनको ब्लॉक ना करो, लेकिन उनको अहमियत देना छोड़ो और उनको रिस्पॉन्स ना दो, या अपना व्हाट्सएप नंबर ही चेंज कर दो ताकि हम उन सब चीज़ों से जान छुड़ाओ। अगर आपके पास वो ग्रुप्स हैं जिनमें आप फ़नीज़ वीडियोज़ देखते हो, लोगों से बातें करते हो, चैटिंग ग्रुप्स हैं ऐसे, तो उनसे जान छुड़ाओ ताकि आपकी ज़िंदगी, आपका माहौल इर्द गिर्द का बेहतर हो। ये ज़रूरी चीज़ें, आप इनको करेंगे तो आप अपने लिए ये चेंजेस ला सकेंगे। सर्च पॉजिटिव लर्निंग वीडियोस। अपनी जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी वो अच्छी वाली देखें। जैसे मैं आपको एक वीडियो दूंगा, निसार नडीड वाला की वीडियो देखें, इंजीनियर मिर्ज़ा की वो वीडियो देखें। मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, जो नेचर, कुदरत की जो खूबसूरती और पाकी, और उन्होंने, अल्लाह पाक ने जो दुनिया बनाई है उसकी जो तारीफ़ बयान करता है, सूरत बयान करता है। सूरत में बताता है, सूरा में, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने सिखाया, बताया। वो बड़े खूबसूरत तरीके से उस बयान को, हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर है उसको सुने, भले आप बाबा पीर फ़कीर की कहानियाँ ना सुने उनसे भले, लेकिन दूसरी चीज़ों को सुने जो उसकी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। और कभी भी किसी भी जाकिर नाइक हो, या चाहे वो कोई इस्लामी मदारिस के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी भी बातें, उनसे जो अच्छी बात है सिर्फ वो ज़रूर सीखें। अगर वो किसी चीज़ में शिर्क या किसी और चीज़ के बारे में आपको लेके जाते हैं तो वो ना सीखें। हमें बहुत पसंद हैं जो हमारे हरी पगड़ी, सावी पगड़ी वाले, जो कराची में बहुत सारे ऐसे ही अहले सुन्नत वाले, या जो भी वो हमारे भाई हैं, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, बट वो बहुत खूबसूरत लोग हैं। वो इसलिए हमसे बहुत कदर हाल बेहतर है। कम से कम वो जो काम और करते हैं, लेकिन औरतों की तरफ तो नहीं देखते, निगाह तो नीचे रखते हैं। बाजार में जाते हैं तो औरतें उनसे गुजरते हुए उनके पास से अपने आप को सेफ फील करती हैं। किसी गली में वो जाते हैं तो औरत अपने आप पे प्राउड फील करती है कि यार ये एक भाई जा रहे हैं, ये मेरी तरफ नहीं देखेगा आंख उठाकर। कम से कम उनके अंदर ये एथिक्स तो हैं,
ये खूबसूरती तो है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, गाली नहीं देते, नमाज़ पढ़ते हैं, ये चीज़ें करते हैं, कम से कम दुनिया को तकलीफ़ वो नहीं दे रहे। तो इसलिए मेरे नज़दीक वो हमसे बहुत बेहतर है, ठीक है। चाहे बाकी वो उनका पर्सनल मैटर है, वो जिस चीज़ को मानते हैं वो उनका अपना पर्सनल है, ठीक है जी। आप उनको सिखा सकते हो लेकिन लड़ाई नहीं कर सकते किसी चीज़ में भी उनसे। अच्छा, आगे चलते हैं। बहुत सारे आप स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे को टॉपिक समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, बहुत लंबा है टॉपिक, भाई क्या करें। तो उसके लिए ये हाल है दोस्त कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो बुक है उसके 9 चैप्टर्स हैं और हर बुक में से 9 किताबें हैं, तो 9 9 9 9 81 चैप्टर्स हैं। तो आप 81 चैप्टर्स हैं, तो हर रोज़ सब चैप्टर्स को एक साथ नहीं करूँगा, वो बहुत बड़ा लगता है आपके ऊपर बर्डन। तो आप उनको आप उसके ऊपर ना कैसे करोगे उन चीज़ों को कि आपने काइंडली मेरे भाई टाइम टेबल अपना क्रिएट करने, ठीक है। और उसके बाद आपने हर एक चैप्टर को अपने पास एक रजिस्टर रखना है, उसमें हर एक चैप्टर का नाम लिखना है और उसके जितने भी पहले 5-7 सवाल हैं हर एक चैप्टर के डेली अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आप को, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप डेली स्कूल में भी हो या आप घर में आते हो तो आप अपने लिए टाइम निकालो, डेली 2 घंटे या डेली एक चैप्टर करो। मतलब आपके पास अगर 6 महीने एग्जाम के लिए, तो डेली एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को पूरा पढ़ो, उसके सारे सवाल जो आप लिखो अपने रजिस्टर में और उसके जवाब लिखो और उसको समझो। नहीं समझ आती यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च करो। इसी तरीके से आप सीखोगे और थोड़ा थोड़ा करके डेली जब करोगे एक एक चैप्टर, आप सबको नहीं करो, आप बोलो मैं डेली एक चैप्टर करूंगा लेकिन लाजमी करूंगा, तो उसके में आपको 3-4-5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक आप अच्छे तरीके से तो करोगे। उसमें से कोई एक भी सवाल आएगा तो आप 5 के 7 मार्क्स तो लोगे ना ईमानदारी से। तो इस तरीके से आप नॉलेज भी इकट्ठी करोगे, आप चीज़ों को समझ के करना जिंदगी में, याद कभी नहीं करना कि यहाँ तक याद कर लो। यूट्यूब बहुत अच्छा है, आप उनसे हर एक सवाल लिखो, उस पर जवाब आते हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने दिए होते हैं नोट्स, जवाब सिखाते हैं वो वहाँ पर, ठीक है, चीज़ क्या होती है। तो आप इस तरीके से सीखना, कभी भी रटे नहीं मारना ज़िंदगी में। तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करना ज़िंदगी में, पहले जिसके ऊपर पढ़ रहे हो, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसका नाम समझना, क्यों इस्तेमाल हुआ है, दुनिया में उसका क्या यूज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर सर्च करना अगर आपको खुद समझ नहीं आती। चैट जीपीटी का हवाला लेना, उसके ऊपर फोटो डालना कि मुझे ये समझाओ, वो आपको अच्छे से समझाएगा, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, जैसे आपको होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा जब करोगे और अच्छे से डेली करोगे अपने आप को और अपने आप की समझने के लिए करोगे उस चीज़ को, तो फिर आप ज़रूर उस एग्जाम में पास होगे और अच्छे मार्क्स लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता फिर, ठीक है जी। आपको मतलब है कि किसी की आपकी से दुश्मनी नहीं है कि वो आपके मार्क्स आपसे ले ले। और मस्जिद जाओ और चर्च जाओ, जिसका चर्च है वो चर्च जाए, मस्जिद जाए, मंदिर जाए, जिसको भी आपका अपना, जिस रिलीजियस से भी आप बिलोंग करते हो, इससे आपको सुकून मिलता है। नमाज पढ़ो आप 5 वक्त की, ठीक है, इससे आपको सुकून मिलता है। आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताऊं, ये एक लाइन में सारी लिखी है मैंने, गुस्सा कभी नहीं करो, गुस्सा जब भी आए खामोश होने की कोशिश करो, आगे से जितना भी गुस्सा आए खामोश होने की कोशिश करो। किसी के ऊपर चीखो मत, चाहे दुनिया में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, चीखना कभी भी सोल्यूशन नहीं है। किसी के ऊपर गुस्सा निकालना कभी भी सोल्यूशन नहीं है, इससे कभी भी कोई इंसान सीखता नहीं है। प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन हमेशा सोल्यूशन निकालने से आती हैं, प्रोवाइड करने से आती हैं। इसी तरीके से घर, कंपनीज, मुल्क आगे चलते हैं। गुस्सा करने से कभी भी कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। तो गुस्सा नहीं करें, हमेशा सिखाएं और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें और बेहतर इक़दाम करें। ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा बोलें, ज़्यादा सुनें, अच्छा बोलें, नाइस बोलें, कामली बोलें और अच्छे जुमले बोलें और एक दफ़ा बोलें। बहुत दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि हम एक जुमले को 50 दफ़ा बोल रहे होते हैं और सुनने वाला हमारे से तंग आ जाता है कि यार एक दफ़ा अगर एक जुमला बोल दिया है तो उसको 50 दफ़ा क्यों बार बार बोल रहे वो बंदा। क्योंकि हम अपने लिए ये आदी ज़रूर होते हैं कि हमें शायद समझ नहीं आती, तब हम 50 दफ़ा उसको रिपीट करते हैं, या हम ये कहते हैं कि मैं इसको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ इसलिए 50 दफ़ा बोल रहा हूँ। लेकिन हर बंदे के ऊपर वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता। कुछ लोग एक दफ़ा चीज़ को समझते हैं और एक ही दफ़ा में समझनी चाहिए जब आप उसको एक दफ़ा बताओ। उस जुमले को 3-3 दफ़ा रिपीट ना करें, ये भी हमारी एक बीमारी होती है। हमें चाहिए कि हम इससे जान छुड़ाएं और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कि हम इस चीज़ को ठीक करें अपनी, ठीक है। और बोलने से ज़्यादा सुने दूसरे को, क्योंकि सुनने वाला हमेशा अपना नॉलेज इंक्रीज करता है दूसरे से जब भी वो सुनता है। बोलने से जो उसके पास नॉलेज है उसको सिर्फ बता सकता है, उसकी नॉलेज उससे इंक्रीज नहीं हो सकती। तो हमेशा सिर्फ नॉलेज इंक्रीज करने की कोशिश करें दूसरे पढ़े लिखे लोगों से या आम लोगों से, वालिदैन से, बहन भाइयों से, ताकि आप सुनने वाले बनो और थोड़ा बोलो, कंसाइज बोलो, छोटा सा जुमला बोलो और आराम से समझाओ बात को।
ठीक है जी फ्रेंड्स। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप, मैं आगे इन चीज़ों पे नहीं जाता, ऑर्गेनाइज रखो, इसने कहा टाइम टेबल अपना बनाओ। हाँ, टाइम टेबल के ऊपर मैं बताता हूँ, टालते रहना के ऊपर मैं आता हूँ। टालते हम रहते हैं, इसलिए हम टालते हैं, हम कहते हैं आज नहीं तो कल शुरू करेंगे। तो अपना टाइम टेबल बनाओ और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली अपने आप को फॉलो करो कि मैंने यार आज सुबह उठना है और ये काम करने, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सिर्फ मेरी वीडियो को सुन के आगे पीछे ना करो, इस काम को लाजमी आपने करना है। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो भाई। अपनी जो बड़े बड़े काम हैं उनको छोटे कामों में, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है, डिवाइड करो छोटे कामों में और फिर एक एक करके करो उसको, ठीक है। सबको आप एक साथ नहीं कर सकते, और दूसरों को सिखाओ वो चीज़ें। जब भी किसी जगह सुनो, बोलो, गुस्सा कम करो, ये सारी वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को दोस्त बेहतर बनाएंगी। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है, आपको लगा ये बुरी है, ये मैंने जो बोली है वो ठीक नहीं है, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, तो मुझे बताओ, चैलेंज करो मुझे किसी जुमले में, हमें खुशी महसूस होगी। नेक्स्ट टाइम हमें चाहूँगा मैं वीडियो बनाऊँगा उस पर, अगर अपनी बात को ठीक तरीके से कन्वे नहीं किया आप तक। तो ये वो चीज़ें जिनसे आप अपने आप को देखें। लर्निंग गुड इज़ पॉजिटिव चेंज टूवर्ड्स लाइफ। आप अच्छा सीखते हो तो ये पॉजिटिव चेंज होता है ज़िंदगी के बारे में। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढो, ना कि गुस्सा करना शुरू कर दो। गुस्से से कभी भी कोई भी चीज़ ज़िंदगी में ठीक नहीं होती, सिर्फ सॉल्यूशन उसको ठीक करता है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को सॉल्यूशन वाला बनाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको एक करियर पाथ में सिखाऊंगा साइबर सिक्योरिटी का। आपने कैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, कैसे अच्छी जॉब्स हासिल करनी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।